Hello बच्चों, let's read the question. The question says the voltage applied on an X-ray tube is 18 kilovolt. The maximum mass of photon emitted by the X-ray tube will be, and the options are given as follows. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, लेकिन जब कभी वो वेलोसिटी में आती है तो हम जानते हैं कि उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है, तो 3 × 10⁸ तो उसकी मास आ जाती है। इसीलिए तो हमारा वो फॉर्मूला बनता है ना, E=mc² फोटोन के लिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा जो 18 किलो वोल्ट जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो सारी की सारी फोटोन को चली जाए, एंड फोटोन की वही मैक्सिमम एनर्जी होगी, और वो मैक्सिमम एनर्जी से अपन mc² से इक्वेट करके उसकी मास निकाल सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम मास कितनी होगी, क्योंकि c तो उस mc² में c तो फिक्स्ड है, c की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होनी चाहिए? = mc²। ठीक है, c तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, m जितना ज्यादा होगा एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, mc², और ये कितना है मैं ev, जिसमें से कि m हमारा मैक्सिमम मास, c स्पीड ऑफ लाइट, e 1.6 × 10⁻⁻19 इसकी वैल्यू होती है, v हमें दे रखा है 18 किलो वोल्ट। बस अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, m हमारा हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, v की वैल्यू है 18 किलो वोल्ट, दैट इज 10⁻3, और m हमें निकालना है, एंड c विल बी c का स्क्वायर 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। बच्चों जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 3.2 × 10⁻32 kg, एंड आई गेस ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। सो आंसर 3 इज आवर फाइनल आंसर बच्चों, एंड होप यू गॉट इट, एंड बेस्ट ऑफ